बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम मिल्क पाउडर बर्फ़ी बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और घर की बनी हुई बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बर्फ़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखें, मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रखी हैं। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ना मोल्ड तैयार करना है। इसको ना मैंने ये मिठाई का डब्बा लिया है, उसके अंदर मैंने पेपर रख लिए हैं। कोई भी आप रफ पेपर रख सकते हैं नोटबुक का। तो मैंने उसके अंदर रख लिया, उसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे, अच्छे से इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ये हमारा मोल्ड तैयार हो गया है। और इसके बाद ये मेरे पास सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची, उसका पाउडर है। 2 टेबलस्पून के करीब बादाम है, कुछ मैंने साबुत रखे हैं और कुछ काट लिए हैं। 2 कप मेरे पास शुगर है। चीनी, इसको मैंने मोटा-मोटा ही रखा है, पीसा नहीं है इसको। तो अब इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 कप है मेरे पास मिल्क पाउडर, 2 कप चीनी है, 2 कप ही हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो ये ना आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैंने तो खुला लिया है इसको। 2 कप मेजरिंग करके ना इसकी मेजरिंग कप से तो अच्छे से इसके अंदर डाल लेंगे। और मोल्ड को तैयार करके सबसे पहले रखेंगे। बादाम वगैरह जो है ना, मैंने ये लिए हैं। आप अगर कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे, मेरे पास बादाम थे, मैंने वो डाल लिया। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं। कुछ मैंने साबुत रखे हैं और कुछ काट के, इस तरह अच्छे लगते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि ना इसको, देसी घी मैंने लिया है, ये 1 कप है। तो आप इसमें डालडा घी भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास देसी था, तो डालडा भी आप डाल सकते हैं। और ऑयल आप बिल्कुल भी ना डालिएगा, क्योंकि ऑयल के साथ ये रेसिपी बनेगी नहीं। तो आपने या डालडा घी लेना है, या अगर आपके पास देसी घी है तो आप दे वो तो बहुत ही अच्छा है। इसको थोड़ा-थोड़ा डाल के इसको ना मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसको ना अच्छे से मिक्स करती हूँ, ऐसे जैसे आटा गूँथते हैं। इसके सारे जो है ना अच्छी तरह इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना हो। तो इस तरह अच्छे से इसको गूँथ लेंगे। और इस तरह ये सख्त-सख्त हो जाएगा तो हाथों को भी नहीं लगता, देखें। तो इस तरह मैंने हाथ के साथ इसको कर लिया है, इस तरह गूँथ लिया है। अब बाकी जो घी मैंने बचा के रखा था, तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था, और बाकी घी जो बचा के रखा था वो अब डाल देंगे इसके अंदर। तो ये अच्छे से ना घी इसके अंदर जज़्ब हो गया है। तो चम्मच के साथ इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे, तो बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बनेगी। और बाकी घी भी इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की नई और मज़े-मज़े की वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलें, इसको मिक्स कर लिया है। अब आग जलाएंगे, पैन लिया मैंने, उसके अंदर 1 कप, ये मेजरिंग कप था ना जिसके साथ हमने चीनी को और घी को नापा था, उसके साथ ही मैंने 1 कप पानी का लिया है। और जितनी आपने चीनी लेनी है उतना ही आपने मिल्क पाउडर लेना है। 2 कप चीनी, 2 कप मिल्क पाउडर। इसका हम सिरप बनाएंगे, तो चाशनी तैयार करेंगे। और 2 चुटकी मैं इसके अंदर छोटी इलायची का पाउडर डाल दूंगी, इससे अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर। बस हम थोड़ी सी चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी तैयार करेंगे। इसको पकाएंगे, तकरीबन 5-6 मिनट लग जाएंगे इसको पकने में। पानी ज़्यादा ना डालिएगा। पानी आपने 2 कप चीनी है तो आप 1 कप पानी डाल के इसको ना अच्छे से पका लें। तो आपने इस तरह देखते रहना है, चेक करते रहना है। जैसे इस तरह डॉट वगैरह टूटे ना तो एक तार सी बन जाए, तो फिर आपने इस तरह हाथ के साथ चेक करना है। जैसे एक तार बनने लग जाएगी ना, इस तरह चिपकने लग जाएगी, तो हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। इसको हमने इस तरह मिक्स करके बस आग बंद कर देनी है। और जो हमने मिल्क पाउडर के अंदर घी मिक्स करके रखा था, उसको जल्दी से इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम-गरम के अंदर मिक्स करेंगे, ठंडा हो गया तो फिर ये सेट नहीं होगा। बस इसको इसके अंदर इस तरह गरम-गरम के ऊपर, मैं चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, और आग नीचे से मैंने बंद कर दी है। तो अच्छे से हाथ के साथ सारा इसके साथ साफ़ कर लेंगे। जितना भी बैटर हमारा बर्तन को लगा हुआ है वो सारा साफ़ कर लेंगे।
बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम करके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स जल्दी और अच्छा हो जाएगा। ठंडा हो गया तो फिर वो सेट नहीं होगा। तो ये देखें तैयार हो गया। ये हमने मोल्ड तैयार करके पहले रख लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे। बस आपने जितना आपने मिल्क पाउडर लेना है ना, उसके बराबर ही आपने चीनी लेनी है और घी उससे आधा लेना है। तकरीबन 1 कप, अगर 2 कप चीनी, मिल्क पाउडर भी 2 कप और घी आधा कप, 1 कप लेना है। तो इसी तरह आपने सारी चीज़ों को मेजरिंग करके ना इस तरह करना है। आप घर में कोई भी बर्तन आपके पास है ना, तो उसके साथ भी आप इसकी पैमाइश कर सकते हैं। कोई भी चाय वाली प्याली या कोई भी बर्तन है तो जो इसके साथ आपने चीनी पैमाइश करनी है ना, 2 कप लेनी है या तो कम या ज़्यादा करनी है, तो उसी के हिसाब से आपने सारा ये चीज़ें तैयार करनी है। तो इसको सेट कर लेंगे। मोल्ड में मैंने डाल लिया है और रूम टेम्परेचर पर इसको 4 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आपने ज़्यादा जल्दी सेट करना है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखूँगी। तो ये देखें 4 घंटे के बाद ये ना बहुत ही अच्छे से सेट हो गई। ये बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बनी है। और साइडों से इसके कॉर्नर वगैरह काट देंगे। लाइक कर दें, बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनी है। और किस-किस के मुँह में पानी आ रहा है देख के, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार हो गई है। रैपर वगैरह ऊपर से हम उतार देंगे जो हमने इसके ऊपर लगाया था। तो इस तरह करके ना थोड़ा-थोड़ा करके इसको उतार लेंगे एक साइड से। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखा करें, स्किप ना किया करें। और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, जो मेरी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखते हैं, और उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। ज़िंदगी की हर ख्वाहिश, हर खुशी अल्लाह पाक पूरी करे। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें ये इसको इस तरह काट लेंगे। तो कोई भी शेप आप दे सकते हैं, चौकोर कर लें या जिस तरह आपको अच्छी लगती है। तो बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो इस तरह कटिंग करने में थोड़ी-सी ये होती है कि बादाम वगैरह नीचे आ जाते हैं ना, तो वो टूटने लग जाती है। कोई बात नहीं, घर की मज़ेदार सी बर्फ़ी हमने बहुत ही मज़े की बनाई है। तो हमने इसको तोड़ के ही खाना है। तो मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये कितना सॉफ्ट बना है, कितना नरम, कितना अच्छा बना है देखें। अंदर तक इसका बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की बनी है। देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और खाने में तो बहुत ही मज़े की है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह, इसी तरीके से। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं सारी बर्फ़ी को। मैंने इसके बड़े-बड़े पीस रखे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। चलें ये देखें घर की मज़ेदार बर्फ़ी तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनी है। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख़्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।